एक लड़का एक लड़की से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, या फिर एक लड़की भी सेम चीज एक लड़के को कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूं, और 5-6 महीना साल भर बहुत प्रेम चलता है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन उसके बाद आता है एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद सब कुछ खराब होने लगता है और रिश्ते बिखर जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेस आने लगता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई लोग अपने जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते हैं, मरने की कोशिश करते हैं या फिर मारने की कोशिश करते हैं, और ये प्रेम खत्म हो जाता है। रिसेंटली मैंने एक सच्ची घटना सुनी जिसमें एक लड़की ने 5 साल पहले किसी लड़के के साथ ब्रेकअप किया था, और 5 साल हो गए थे जिसमें वो किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई थी, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में उसका ब्रेकअप हुआ था वो बहुत पुराना था और उस लड़के ने उस लड़की को धोखा दिया था। अब लड़की किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। हुआ ये कि 5 साल के बाद एक ऐसा लड़का उसके जीवन में आया जो कि हर लड़की उम्मीद करती है। उसके लिए हर वो चीज जो कि नामुमकिन है उसे मुमकिन बनाकर उस लड़की के लिए करना। लड़की ने फिर भी मना किया, लेकिन लड़के की जिद थी कि यदि मैं शादी करूंगा या मैं आगे जीवन जीऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। लड़की ने देखा कि यार ऐसा लड़का मुझे कभी नहीं मिल सकता, कहीं नहीं मिल सकता, और उसने उसके प्रेम को स्वीकार कर लिया। लेकिन अगले ही साल, मतलब सिर्फ 1 साल हुआ था, और उसके बाद उस लड़के ने अपने पेरेंट्स से उस लड़की के लिए बातचीत की। उसके पेरेंट्स ने साफ मना कर दिया, और फिर लड़के ने उस लड़की को कहा कि यदि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। और फिर एक बार उस लड़की का दिल टूट गया और वो लड़की फिर से अकेली हो गई। ये कहानी सिर्फ एक लड़के या लड़की की नहीं है, इस दुनिया में कई सारे लोगों की लगभग सेम कहानी है। जब भी ब्रेकअप होता है या फिर रिश्ता टूटता है कि पहले हम कुछ और सोचकर रिश्ते को कायम करते हैं, रिश्ते को बनाते हैं। रिश्ता बनाते समय एक व्यक्ति पूरे एफर्ट्स लगा देता है, पूरी कोशिश करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए, लेकिन उसके बाद समय गुजरता है और कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि उस रिश्ते को तोड़ देती है। आज का वीडियो मैं ये इसलिए बना रहा हूं कि बहुत सारे यूथ जो हैं आजकल बैड रिलेशनशिप में या तो फंस जाते हैं या फिर कोई भी डिसीजन पहले नहीं लेते हैं, एक रिश्ते में आ जाते हैं, और क्योंकि यंग है आपका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। जब वो रिश्ते टूटते हैं तो आपको उन रिश्तों से उभरने में काफी लंबा समय लग जाता है। आज हम जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रेम की निशानियां हैं, प्यार की निशानियां हैं जो आपको प्रेम करने से पहले थोड़ा सा, यदि आप यंग हैं, आप समझदार नहीं हैं इतने प्रेम के मामले में या रिश्तों के मामले में, तो आपको पहले ही देख लेना चाहिए ताकि आपको बाद में इतना दुख ना हो, इतनी तकलीफ ना हो। इस वीडियो को बनाने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि प्रेम करना बुरी बात है या प्रेम करना गलत है। हर व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आप प्रेम किसी से करते हैं तो उससे पहले सोच समझ लेना चाहिए कि उस इंसान की वाइब आपके साथ मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो व्यक्ति आपके साथ सही बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो एक अच्छा इंसान है या नहीं है। उसके बाद यदि आप प्रेम की शुरुआत करेंगे तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। वही प्रेम आपको जो आप जिंदगी अभी जी रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी जिंदगी देगा यदि आप एक अच्छे इंसान के साथ हैं। लेकिन यदि वहीं पर आप एक बुरे इंसान के साथ फंस चुके हैं तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका करियर तो खराब करेगा ही, आपका समय भी खराब करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को भी खराब कर देगा। तो आइए आज जानते हैं कि कुछ ऐसी निशानियां जो आपको हमेशा पता होना चाहिए जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने वाले हैं। देखिए, आपको पता ही होगा कि लोग प्रेम पहले कर लेते हैं, प्लानिंग बाद में करते हैं। वो कहते हैं कि देख लेंगे, जो होगा वो कर लेंगे, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं चलता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक सच्ची घटना सुनाई जिसमें लड़के को प्रेम पहले हो गया, उसने प्लानिंग बाद में की कि मुझे अपने पेरेंट्स को भी बताना है फ्यूचर के लिए। उसे लगा था कि उसके पेरेंट्स मान जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो अकेला लड़का था इसलिए उसके पेरेंट्स नहीं माने और उस लड़के ने प्रायोरिटी दी अपने पेरेंट्स को, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस लड़की का 1 साल या फिर जो 5 साल से उसने रिलेशनशिप नहीं बनाया था और उसने सोचा था कि लड़के ऐसे ही होते हैं, उस बात को उसने साबित कर दिया, क्योंकि उसने उस लड़की को साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ रिश्ते में नहीं आ सकता। सबसे पहले यदि आप किसी भी व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं, मुझे पता है कि इतना बड़ा कमिटमेंट फ्यूचर के लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शुरुआत में आप एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। लेकिन शुरुआत से ही आपके मन में यह बात क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या उम्मीद कर रहे हैं, पहली चीज, ताकि आपको इस प्रकार का चीटिंग या धोखा ना लगे, क्योंकि हो सकता है सामने वाला किसी और प्लानिंग, किसी और चीज की उम्मीद में आपके पास आया हो। तो सबसे पहले आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से रिलेशनशिप क्यों बना रहे हैं और फ्यूचर में आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या आप एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं या फिर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से पहले या प्रपोज करने से पहले इस बात को एकदम सामने वाले व्यक्ति को क्लियर रखिए कि मेरा आपसे रिश्ता इस प्रकार का है और मैं इस प्रकार से फ्यूचर में आपके साथ रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं। सबसे पहले
प्रेम करने से पहले थोड़ा सा प्लान कर लीजिए कि आप अपने आप से या सामने वाले व्यक्ति से चाह क्या रहे हैं। सुनने में ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लग रहा होगा कि यार प्यार करने से पहले कौन ही सोचता है इतनी चीजें, लेकिन यदि आप सोच लेंगे तो शायद आपको नुकसान कम होगा, जो कि बाद में जाके बहुत बड़ा बन सकता है। और कई लोगों के जीवन में ये बनता है, वो फिर बाद में सोचते हैं कि काश मैंने पहले ही क्लियर कर दिया होता सब कुछ, तो ये चीजें नहीं होती। इसलिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये है आप लोगों के लिए, जो कि आपको झूठे प्रेम से बचाएगा, अपने आप से भी बचाएगा, कि आप पहले खुद क्लियर हो जाइए, सामने वाले को क्लियर कर दीजिए, उसके बाद किसी रिश्ते की शुरुआत कीजिए ताकि सब कुछ स्पष्ट रहे। अब देखिए, प्रेम में आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे एक जो मेन चीज है जहां पर लोगों को लगता है कि सामने वाले ने हमें चीट किया है, और वो है सिर्फ लेने का भाव। देखिए, कोई व्यक्ति यदि गलत व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर गया है तो उसका कभी भी देने का कोई भाव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव होगा, और वो है लेने का भाव, जो कि आजकल के रिश्तों में बहुत ही कॉमन हो गया है। देखिए, किसी को बहुत महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए कि आप मुझे यहां पर घुमाइए, वहां पर लेकर जाइए, और सिर्फ यही प्रेम है। और यदि आपने इन चीजों से मना कर दिया तो सामने वाला व्यक्ति किसी और व्यक्ति को भाव देने लगता है। मेरे कहने का क्या मतलब है, शायद आप स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। मतलब जब भी आप एक गलत रिलेशनशिप में आएंगे, आपको बिल्कुल अलग ही नोटिस हो जाएगा कि सामने वाले का भाव सिर्फ और सिर्फ लेना है। मतलब वो आपसे लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का, वो मॉरल भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो कोई भी सपोर्ट आपको नहीं दे रहा है, और जितना ज्यादा हो सकता है आपसे सिर्फ लेने की उम्मीद कर रहा है। तो यदि इस प्रकार के लोग आपके जीवन में हैं, आपको लग रहा है कि भाई एग्जैक्टली मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही लोग आपके जीवन में हैं, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए, और कोशिश करना चाहिए कि उस चीज को स्पष्ट करके रिलेशनशिप से थोड़ा सा टाइम देके अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता है। सही है तो सही बात कहेगा, गलत है तो गलत बात कहेगा, छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती है। लेकिन यदि कोई गलत व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर गया है, जो कि आपको धोखा ही देना चाहता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो छोटी से छोटी बात पर भी आपको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा जहां पर वो आपको नीचा नहीं दिखा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब सामने वाला व्यक्ति आपको हर छोटी चीज पर ब्लेम कर रहा है, हर छोटी चीज के लिए आपको जिम्मेदार मान रहा है, तो समझ जाइए, थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि बार बार यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। दया, आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि यदि सिर्फ और सिर्फ आप ही गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप गलत हो सकते हैं, लेकिन हर बार आप गलत हो, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार एक ही चीज के लिए या अलग अलग छोटी छोटी सी चीजों के लिए ब्लेम करता है, तो थोड़ा सा संभल जाइए, उन रिश्तों को थोड़ा सा संभाल लीजिए। एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, वो है कि कोई भी व्यक्ति जब भी आपसे गलत टाइप से रिलेशनशिप बनाना चाहता है, धोखा देना चाहता है, तो वो छोटी छोटी सी चीजों को भी छुपाने की कोशिश जरूर करेगा, और इस बात को अलग ही आप नोटिस कर सकते हैं। यदि आपके रिश्ते में भी कुछ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा संभल जाइए, क्योंकि बार बार यदि कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी सी चीजों पे जहां आपको लगता है कि यार यहाँ पे इसको झूठ नहीं बोलना था या नहीं छुपाना था चीजें, वहां पर भी वो व्यक्ति कोशिश करेगा कि चीजों को हाइड करेगा। अपने मोबाइल फोन को ऐसे प्रोटेक्शन में रखेगा जैसे बहुत लाखों करोड़ों की संपत्ति है इसके अंदर, और आपको वो कभी भी उसके पास नहीं आने देगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि फ्रेंड सर्कल में आपका रिलेशनशिप है, तो वो आपके सामने कुछ और बात करेगा, बिहाइंड आपके कुछ और बात करेगा। मतलब उसकी बातों में बिल्कुल आप डिफरेंस देख पाएंगे। और लड़कियों के अंदर तो ये इंस्टिंक्ट होते हैं, मैं बिल्कुल साफ तरीके से कह सकता हूं कि उनके अंदर झूठ पकड़ने की मशीन होती है। बिल्कुल किसी भी व्यक्ति के सिर्फ भाव को देख के वो समझ जाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर का इंटेंशन क्या है। तो यदि कोई लड़की ये वीडियो देख रही है तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, आप अपने इंस्टिंक्ट से पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति गलत है या फिर सही है। लेकिन क्या होता है ना, इमोशनली आप इतने ज्यादा वीक होते हैं कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा होता है तो भी आप अपने आप को लाख बार समझाने की कोशिश करते हैं, यार चल आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं कल ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, जो व्यक्ति आज आपके साथ ऐसा कर रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, गलत कर रहा है, आप उसके सुधरने की उम्मीद जीवन में कभी मत करिएगा। क्योंकि जो आज पहले टाइम से ही सुधरा हुआ नहीं है या पहले से ही वैसा व्यक्ति नहीं है, तो वो बाद में सुधरेगा, इसके चांसेस बिल्कुल कम है। इसलिए आप ऐसे रिश्ते में बिल्कुल मत रहिएगा जहां पर व्यक्ति आपके साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है, आपको पता भी है लेकिन आप उसे बार बार मोहलत दे रहे हैं। ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा, आपके लिए मेंटल ब्रेकडाउन का काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने नोटिस की है रिश्तों के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है और कई लोगों की लाइफ को खराब कर देती है, और वो ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करना
करना चाहता तो जबरदस्ती उससे प्रेम करवाया जाता है, धमकी देकर मरने की या फिर मारने की। यदि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक और बुरा रिलेशनशिप है। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप यदि ऐसा किसी के साथ कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखिएगा, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ होना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, तो सिर्फ प्रेशर में यदि वो आपके साथ है तो उसका जीवन भी खराब हो रहा है, आपका जीवन भी खराब होगा, ये बात याद रखिएगा। और यदि कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर रहा है कि बार बार आपको धमकी देता है उस व्यक्ति से प्रेम करने के लिए और सिर्फ उसकी धमकी के चक्कर में आप उससे प्रेम कर रहे हैं, सिर्फ डर में प्रेम कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। क्योंकि आज नहीं तो कल वो चीज सामने आएगी। आपको उस व्यक्ति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं है, एक डर या धमकी के चक्कर में आप उससे प्रेम कर रहे हैं। और यदि वो जिस दिन भी टूटा या उसको कुछ भी ऐसा हुआ, वो कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगा या आपके साथ गलत कर देगा। इसलिए ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो सकता है आप अलग हो जाइए, क्योंकि आप आज सह रहे हैं, उस व्यक्ति को मोहलत दे रहे हैं कि आप और सहते जाएंगे, तो वो आपके साथ हमेशा ऐसा ही करता जाएगा। जब भी उसको लगेगा कि कोई चीज ऐसी हो रही है तो वो आपको धमकी देगा। इसलिए इस प्रकार के रिश्तों से जितनी जल्दी हो सकता है आप अलग हो जाइए, क्योंकि ये रिश्ते बहुत ज्यादा टिकने वाले नहीं है। तो ये कुछ मेरी टिप्स है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है एक झूठे व्यक्ति को पहचानने में, और आप अपने रिलेशनशिप को कैसा अच्छा बना सकते हैं, कैसे हेल्दी बना सकते हैं उसके लिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।